वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टिचिंग क्लासेस फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने हमारी ब्लाउज की सीरीज में हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग दिखाया था, आज हम उसका फ्रंट पार्ट कटिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं उसका ड्राइंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमारे की गले की चौड़ाई जितनी भी है, कोई भी साइज में अगर हम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे रखनी है 2.5। यहाँ पे हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। हमारा शोल्डर रहेगा 15.5, तो उसका हम हाफ करके यहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है नीचे। 1 इंच नीचे डाउन करना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। अब ये 2.5 और 1 इंच डाउन वाले मार्क को हम जोड़ के क्रॉस लाइन बना देंगे। अब हमारी चेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर हमारा पैक नेक ब्लाउज है तो हमारा चेस्ट डिवाइड 6 + 1 रहेगा। हमारी साइज है चेस्ट की 36, तो इस साइज के हिसाब से हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करना है। तो चेस्ट है 36, डिवाइड हम 6 करेंगे, उसमें हम +1 करेंगे तो 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे 1 इंच डाउन गए हैं वहां से ही हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें जब भी हमारा बैक पार्ट था तो हमने लेंथ का मार्किंग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से किया था, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राइंग है तो हमें यहाँ से जो हमारी क्रॉस लाइन मिली है उसका एक सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे हम पहले मार्किंग करेंगे नेक डिप का। हमारा नेक डिप रहने वाला है 4.5 इंच। हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके एक मार्क करना है 11 इंच पे। और हमारे ब्लाउज की जितनी भी लेंथ है उसमें हमें +1 करना है। मेरी ब्लाउज की लेंथ है 16.5, तो हम 17.5 पे एक मार्क करेंगे। लेकिन मार्क हमें हमेशा कोई भी ब्लाउज हम बनाएंगे तो हमारा जो फ्रंट पार्ट का सेंटर रहेगा वहीं से हमें लेंथ का मार्क करना है। बैक पार्ट के लिए हमें लेंथ का मार्क पीछे स्ट्रेट लाइन से करना है। अब जहां पे भी हमारे ये सारे मार्किंग आए हैं वहां पे हम एक लाइन बना के ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक डार्ट लेना है ताकि हम एकदम परफेक्ट फिटिंग दे सके। हमारी बॉडी की जैसे भी शेप है उस हिसाब से हमें ब्लाउज को परफेक्ट फिटिंग देना है। तो उसके लिए हमें वेस्ट में और आर्म होल में भी कुछ डार्ट लेने होते हैं। तो हमें वेस्ट में कितना डार्ट लेना है अभी हमें देखते हैं कि हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कितना है 3.75। मेरा टोटल एपेक्स टू एपेक्स है 7.5, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75। तो हम यहाँ से 3.75 पे मार्क करेंगे। अभी हमारा यह मार्क जितना भी आया है उससे हमें हाफ इंच नीचे कम लेना है। हाफ इंच नीचे कम लेना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे हमारा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उससे हमें यहाँ पे हाफ इंच कम लेना है। अब हमारी साइज के हिसाब से हमें कुछ डार्ट लेने हैं। तो हमारा चार्ट है जिसमें वेस्ट आर्म होल डार्ट लिखा है। हमारी चेस्ट अगर 28 से लेके 35.75 है तो हमें वेस्ट में लेना है 2.5 और आर्म होल में लेना है 1.25। अगर हमारी चेस्ट 36 से लेके 44.75 है तो हमें वेस्ट में लेना है 3 इंच का डार्ट और आर्म होल में लेना है उससे हाफ यानी कि 1.5। अगर हमारी चेस्ट 45 टू लेके कितनी भी प्लस हो तो हमें यहाँ पे लेना है 3.5 और वेस्ट आर्म होल का हमारा डार्ट रहेगा 1.75। अभी हमारी चेस्ट ये लाइन में आएगी तो हम इसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। वेस्ट डार्ट हमारा कितना रहेगा 3 इंच, तो हमें यहाँ पे जो मार्क मिला है इसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग करेंगे और ये वाले मार्क को एपेक्स पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। ये ज्वाइंट करने के बाद हमारा कुछ डार्ट इस तरीके से मिलेगा। अभी हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट का मार्किंग हम किस हिसाब से करेंगे? हमारी जितनी भी है वेस्ट उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। वेस्ट में हमें कभी भी लूजिंग ब्लाउज में नहीं चाहिए होता है, तो हमारी वेस्ट जितनी भी रहेगी उसको हमें डिवाइड 4 करना है और उसमें हमने जितनी भी साइज के हिसाब से हमने जितना भी डार्ट लिया है उसको हमें प्लस करना है। मेरी साइज के हिसाब से यहाँ पे मुझे मिला है 3 इंच का डार्ट, तो मुझे पहले करना है वेस्ट डिवाइड 4, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, प्लस हमारा 3 इंच रहेगा। वेस्ट है हमारी 28.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 तो मिला है 7.15। उसमें हमें प्लस हमारा जो डार्ट है उसका ऐड करना है तो हमें मिलेगा 10.12। तो यहाँ से हमें 10.12 यानी कि 10 के ऊपर एक लाइन हमें रख के मार्क करना है और यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे 1.5 और 2। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। मैंने हमारे बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन रखा है तो हम यहाँ पे भी 1.5 का ही मार्जिन रखेंगे।
ये हमारे नीचे का मार्किंग हो गया। अभी हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए चेस्ट में हमें, हमारा ये गला पैक रहेगा तो उसमें हमें चेस्ट में लूजिंग देना पड़ेगा। तो चेस्ट प्लस करेंगे 2.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। चेस्ट है 36 प्लस करेंगे 2.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 4, 9.62। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि प्रॉपर ब्लाउज का फिटिंग हम कैसे देते हैं, कहाँ कहाँ से कितना डार्ट का ऐड करना है, कहाँ पे कितना माइनस करना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब हम आर्म होल का शेप बनाने वाले हैं। तो आर्म होल का शेप बनाने के लिए चेस्ट लाइन और जो डाउन मार्क है उन दोनों का हमें एक सेंटर ले लेना है। अब हमारा शोल्डर जितना भी है उससे हमें यहाँ पे 1 इंच कम मार्क करना है और यहाँ पे हमें हाफ इंच कम लेना है। हमारा शोल्डर का हाफ है 7.75, तो हमने यहाँ पे लिया है 6.75 और यहाँ पे हम लेंगे 7.25। अभी यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्क को मिला के हम आर्म होल का शेप देने वाले हैं। यहाँ पे हम फ्रंट में डार्ट आर्म होल का शेप देने के लिए 0.75 पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से ये वाला मार्क और ये वाले मार्क को मिलाकर यहाँ से पहले आधा आर्म होल का शेप बनाने वाले हैं। अभी यहाँ से हमें ऊपर का शेप ज्वाइंट करना है। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है पैकनेक। जब भी हमारा पैकनेक का ब्लाउज रहता है तभी हमारा ब्लाउज आगे की तरफ से उठा हुआ रहता है। हमारा जो नेक रहता है वो आगे की तरफ से उठा हुआ रहता है। आगे की तरफ से हमारा नेक उठा हुआ ना रहे, इसीलिए हमें यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है। ये जो मार्किंग आया है उससे हमें हाफ इंच मार्किंग करना है और ये मार्किंग को इसके साथ हमें मिला देना है। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे से, ये लाइन जो है उससे हाफ इंच नीचे से हमें रेडी शोल्डर +1 का मार्क करना है। हमारा रेडी शोल्डर रहने वाला है 3 इंच का, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्क हमें यहाँ से ऐसे करना है। अब हमारी जो ऊपर की लाइन का जो हमने सेंटर लिया था वहां से हमने नेक डिप का मार्क किया था, वो लाइन के साथ हमें ये लाइन को जोड़ देना है। अब हम यहाँ से नेक का शेप दे देंगे। ये हमारा नेक और आर्म होल खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल, जैसे हमने वेस्ट में डार्ट लिया वैसे हमें आर्म होल का भी एक डार्ट लेना है। जैसे कि हमने बताया था, हमारा यहाँ पे जितना टक्स है उसके आधा हमें यहाँ पे लेना है। ये हमारा 3 इंच है तो यहाँ पे हमें 1.5 लेना है। 1.5 यहाँ पे हमें आर्म होल का जो शेप दिया है वहां पे मार्क करना है। अभी उसका आधा 1.5 यहाँ हमारा जो मिला वो हमें सेंटर मार्क मिला है, तो सेंटर मार्क से आधा हमें ऊपर लेना है, यानी कि 1.5 का आधा पहले से यहाँ से 1.5 पे मार्क करना है। अब 1.5 का हाफ यानी कि 0.75, तो हमें ये मार्क से ऊपर 0.75 पे मार्क करना है। ये वाले मार्क को अब हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमारे स्लीव्स के लिए जो हमारा सिलाई में जाएगा उतना हमें यहाँ पे मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पे जितना डार्ट लिया है, हमने लिया है 1.5 का, तो हम यहाँ से ये डॉट डॉट वाले जो मार्किंग हमने किया है वहां से हम 1.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम दूसरी लाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी हमें ये डार्ट का मार्किंग जो कर दिया है, अब उसको हम चेक करेंगे ताकि हमारा ज्वाइंट करने के बाद हमारा एक पार्ट छोटा या बड़ा ना हो। तो सबसे पहले हमारा जो ये वाला डार्ट है उतना ही हमारा ये वाला डार्ट रहना चाहिए और हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर देना। हमें दोनों लाइन को मैच करके मार्किंग कर देना है। ये वाले मार्किंग को अभी यहाँ से हम चेक करेंगे हमारा गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच, तो यहाँ पे भी हमें उसका डबल लेना है। यहाँ पे हाफ इंच है तो यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है ताकि हमारा ये पैकनेक का जो ब्लाउज है उसमें हमें साइड में एक भी क्रीज नहीं चाहिए। अब इन दोनों मार्क को मैच करके एक लाइन बनानी है। जितना गैप यहाँ पे आया है उतना ही सेम यहाँ पे भी लेना है और यहाँ पे हमें
क्रॉस में ऐसे लाइन बनानी है ताकि हमारी लेंथ यहाँ से शॉर्ट ना हो। हमारा जो सेंटर का पार्ट है वहां से हमें ब्लाउज लंबा नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहे हैं। ये प्रोसेस सभी साइज में करनी है कंपलसरी। अब यहाँ पे जितना मार्क आया है सेम उतना हमें यहाँ पे लेना है ताकि हमारा डार्ट लेने के बाद ब्लाउज हमें आर्म होल में से शॉर्ट ना हो जाए। अभी यहाँ से हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमारी जो स्केल की ये बाहर की लाइन है उसके साथ हमें ये वाली लाइन को मैच करना है और ऐसे अंदर की साइड लाइन बनानी है। अभी ये वाले मार्किंग को यहाँ से मैच करना है। अब हमें यहाँ से जब भी हमें यहाँ पे डार्ट लेंगे तो ये हमारा शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे नया आर्म होल बनाना है। नया आर्म होल हम ये दोनों पॉइंट को मैच करके हमें बनाना है। अभी ये हमारे सारे डार्ट हमारे माइनस हो जाएंगे। ये हमारा 1 डार्ट का ब्लाउज रहने वाला है फ्रेंड्स, तो 1 डार्ट के लिए हमें ये वाला डार्ट भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस तरह से करना है वो हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है अभी ब्लाउज? प्रॉपर समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स अब हमें इसे कट करना है। कट किस हिसाब से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। कट करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली लाइन को यहाँ से कट करना है, उसके बाद हम यहाँ पे और ये वाले मार्किंग को कट करेंगे। यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ तक लेके जाना है और यहाँ पे हमें अब हमें यहाँ से नेक कटिंग करना रहेगा। अब हम यहाँ से अभी आर्म होल को बड़ा बड़ा कट कर देते हैं ताकि हमारा डार्ट प्रॉपर तरीके से माइनस कर सके। अब हमें ब्लाउज हमारा जो है वो हमें 1 टक्स का चाहिए, तो 1 टक्स के ब्लाउज के लिए हमें ये वाला टक्स नहीं दिखाना है, सिर्फ यही डार्ट हमारा दिखेगा। यह डार्ट के लिए हमें यहाँ पे अंदर की साइड हम हाफ इंच मार्जिन का छोड़ के ही कटिंग करेंगे। ये वाले टक्स को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हमारी ये जो लाइन है उसको हमें उठा के यहाँ तक ये लाइन के साथ मैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आर्म होल भी हमें मिल गया है प्रॉपर तरीके से। अब इस आर्म होल को हम कट कर देंगे। इसको ये वाले आर्म होल में आप पिन भी लगा सकते हो और ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हो। अब हमने जहाँ पे यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन का रखा है उसको हमें यहाँ से अंदर की साइड से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड अब देख सकते हो यहाँ से हमारे ब्लाउज का प्रॉपर हमें शेप हमारी चेस्ट के हिसाब से हमें मिल जाएगा। अब हमें फ्रेंड्स बैक पार्ट की कटिंग के साथ इसको मैच करना है। हमारी जो फिटिंग लाइन है वो बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों सेम रहनी चाहिए ताकि हम जब भी ज्वाइंट करें तब हमारा एक पार्ट छोटा या बड़ा ना हो जाए। जब भी हमारा पैक नेक ब्लाउज रहता है तब हमें यहाँ से फिटिंग वाली जो लाइन है वहां से हाफ इंच हमें एक मार्क करना है। हाफ इंच मार्क जहां पे भी आ रहा है वहां पे हमें ये फ्रंट पार्ट की जो फिटिंग लाइन है वो और बैक पार्ट की फिटिंग लाइन को पहले मैच करना है। हाफ इंच का मार्क करके लाइन टू लाइन ऐसे ऊपर से और नीचे से मैच करना है और जैसे भी हमारा शेप डाउन जा रहा है वैसे उस हिसाब से हमें यहाँ पे डाउन जाना है ताकि जब भी हम फिटिंग करें तब हमें प्रॉपर फिटिंग लाइन मिल जाए। इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ से हम ये लाइन ऐसे क्रॉस बनाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी फिटिंग लाइन का गैप कितना आ रहा है। यहाँ से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन है। अगर फ्रेंड्स किसी को शॉर्ट ब्लाउज नहीं पसंद है तो वो यहाँ से
जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा है उसमें 0.25 ऐड कर सकता है, और जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा है उससे डबल भी ले सकता है। मैं यहाँ पे अभी डबल ले रही हूँ। अभी हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये वाली लाइन हमें क्रॉस बनानी है। दोनों लाइन जहां पे भी मैच करेगी वहां पे हमारे यहाँ पे राउंड शेप प्रॉपर आ जाएगा। ये लाइन हमें यहाँ से ऐसे क्रॉस बना देनी है, और आर्म होल के शेप को हमें नीचे की ओर लेके जाना है और नया आर्म होल का शेप बना देना है। फ्रेंड्स, मेरी बैक साइड की लेंथ थी 14.5, तो अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी लेंथ हमें कितनी मिलने वाली है। देखिए यहाँ से हमारी हाई है 15.75, तो हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा, फिर भी हमें हमारी जो लेंथ चाहिए थी वो मिल जाएगी। इससे आप चेक कर सकते हो कि हमारी बैक साइड की लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। अब हम बैक पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं? आप और भी कोई चीज है जो सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमें भी वीडियो अपलोड करने के लिए आसानी रहे। आपकी जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से भी हम वीडियो डाल सकेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसको कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करनी है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।